ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो शिव पुराण की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है। लोक गणी जनित, वेद गणी जाति और शिव गिन जानित। लोक गिन जानित यह लौकिक भस्मों को द्रव्य की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धनों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा प्रयुक्त वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की विषय भी पात्रों की भी भस्म ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विषय की शुद्धि के लिए यथा योग सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेद गंजनित जो भस्म है उनको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जानित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर कर्म मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उन्हें पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ लकड़ी को जो भस्म है वह शिव गिन जानित है। कपिला गाय के गोबर और अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा सम्मी, पीपल, पलाश, बड़, अमल, ताश और बेर इनकी लकड़ियों को शिवगिन से जलाए वह शुद्ध भस्म शिव गिन जानित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उपचारण पूर्वक काठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छान कर नए घड़े में भर कर रख दें। उस समय पर अपनी कांति या शोभा की बुद्धि के लिए धारण करें। ऐसे करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था जैसे राजा अपने राज्य में सरभूत कर को ग्रहण करता है। जैसे मनुष्य समय आदि को संशय आदि को जलाकर रोंद कर उसका सारा ग्रहण करते हैं तथा जैसे जठरल नाना प्रकार के भस्म भोजन आदि पदार्थों को सारी मंत्र से ग्रहण करके जलाकर समस्त वस्तु ग्रहण करता है और उस सरतर वस्तु से सवय देह का पोषण करता है। उसी प्रकार 5 कर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधे रूप से विद्यमान प्रचंड को जलाकर भस्म रूप से उसके सर तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दंड
करके शिव उनके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रतन स्वरूप भस्मों को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सरतव से केश, आयु के सरतव से मुख, अग्नि के सरतव से हृदय, जल के सरतव से कटी भाग और पृथ्वी के सरतव से घुटने की धारण किए हैं। इसी तरह उनके सारे अंग विभूति वस्तुओं के सार रूप हैं। महेश्वर अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिकुंड धारण किए हैं वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सरतव है। वह इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सारे सर्वस्व को अपने वश में किया है। अंत उन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, एतयम उसे सिंह कहा गया है। सकरक अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद। झइक रक अर्थ है पुरुष और वकरक अर्थ है अमृत रूपा शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अंत इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा समा कर उनकी पूजा करनी चाहिए। अंत पहले अपने अंगों में भस्म मले, फिर ललाट में उत्तम त्रिकुंड धारण करें। पूजा काल में द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जला भस्म का गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूसरे हटते हैं। इसीलिए वह सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर शीतल हैं। गुरु विश्ववासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं। इसीलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मा शुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यतन पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। ज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीवन मंत्र के लिए संध्या पुरुष अर्थ है। अंत जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव की माया ने ही अर्पण किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीवविंद कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष का कथन है। यह माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वह अपनी माया के लिए दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अंत शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व शिव की उन्हीं की अर्पित कर देता है। चाहिए कि जो शिव की पूजन
में तत्पर हो, वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य दीप शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के समीप का लाभ, वह क्रमश क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से ज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उनके यथा तय फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथा योग क्रिया आदि का अनुष्ठान करे, एवोजित उत्तम धन से निवाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे, जीवन हिंसा आदि से रहित और अत्यंत कलेश सुन जीवन बिताते हुए 5 अक्षर मंत्र के जाप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दारिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षा प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान को शंभु शस्त्र कहते हैं, जिसे किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट ना करें। भक्तों के सक्षम ही शिव के महात्म को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा नहीं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। शिवरट 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 ले, छोड़ दे कपट मन बोले रट ले। हरि रट हरि रट हरि रट ले, छोड़ दे कपट मन बोले रट ले। कौन मांगे अन्न धन कौन मांगे रूप, कौन मांगे अन्न धन कौन मांगे रूप। कौन मांगे निर्मल काया कौन मांगे पूत मन। शिवरट 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 ले, मन बोले रट बोले रट बोले रट ले। निर्धन मांगे अन्न धन कोढ़ी मांगे रूप, निर्धन मांगे अन्न धन कोढ़ी मांगे रूप। कलंकी मांगे निर्मल काया बांझ मांगे पूत मन। शिव रट ले मन हरि रट ले, मन बोले रट ले। छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले। आकड़िया का साग बनाया बेंगड़िया की रोटी, आकड़िया की साग बनाया बेंगड़िया की रोटी। धतूरे की चटनी बनाई जिमो भोलेनाथ, मन शिव रट ले मन बोले रट ले। छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।